हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एपी चल रहा था हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे थे और उनसे रिलेटेड हमने क्या किया, क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। एनसीईआरटी के 14 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एपी से रिलेटेड ही टॉपिक है ये। क्या होता है कि मान लो मेरे पास क्या होता है कि 3 नंबर्स है, ए बी और एक है कैपिटल ए से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे 3 नंबर्स है मेरे पास। ठीक है, और अगर ये तीनों नंबर्स क्या हैं, एपी में हैं, तीनों नंबर्स क्या हैं, एपी में हैं, देन वी कैन से दैट ए इज़ अर्थमेटिक मीन। स्मॉल एम कैसे ए एम से डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए क्या होगा, कैपिटल ए जो मैंने लिखा है वो क्या होगा, मेरा अर्थमेटिक मीन होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। सेम एज इट इज़, ये तो मैंने सिर्फ एक ए एम की बात की। नंबर ऑफ ए एम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास अगेन 2 नंबर है ए और बी, और इनके बीच में मैं क्या करता हूँ, A1, A2, A3 एंड शोन एज इट इज़ A11 तक। मान लो 11 AM मैं इनके अंदर इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ऐसा होने के बाद भी ए और बी 2 नंबर्स थे, उनके बीच में मैंने जितने भी नंबर लिखे हो, ठीक है, ये पूरा जो सीक्वेंस है, ये पूरा सीक्वेंस मेरा क्या होना चाहिए, हमेशा एक AP होना चाहिए। अगर ये मेरा AP है तो मैं बोलता हूँ कि जितने भी नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में हैं, दे आर AM, बिटवीन A एम बी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कह कितने बोले मैंने, 11 AM। यहाँ कितने बोले मैंने, सिंगल AM की बात की। ठीक है तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे कि मेरे पास कोई भी 2 नंबर गिवन होंगे और उनके बीच का ये जो नंबर मैंने बोला ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो AM को हम डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल ए से ही डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे, कैपिटल ए, जैसे मैंने यहाँ लिखा A1 द फर्स्ट मीन, सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, सिंगल है तो उसको मैं सिर्फ ए से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल से। तो अगर मेरे पास कोई 2 नंबर हैं और उनके बीच का कोई भी AM आपसे पूछा जाता है, सिंगल AM की बात कर रहा हूँ मैं, अगर सिंगल पूछा जाता है तो कैसे बताओगे, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि A, कैपिटल A और B तीनों क्या है, अगर मेरे AP में है तो A इज़ एन AM बिटवीन A एंड B। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, हम सब जानते हैं अगर ये AP में है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि A माइनस स्मॉल ए इज मस्ट बी इक्वल टू B माइनस कैपिटल ए के इक्वल होगा। येस और नो, इफ़ ABC आर इन AP। AM तभी लूँगा मैं जब ये AP में होते हैं, तभी बात होगी। AM इंसर्ट यानी कोई एक नंबर इन 2 नंबर्स के बीच में करने का मतलब यही है, मैंने एक नंबर इनके बीच में डाला, इसका मतलब क्या है कि तीनों नंबर फाइनली AP में हो जाने चाहिए। ठीक है, तभी मैं उसको AM बोलूँगा, अदरवाइज वो मेरा AM नहीं होगा। इस A को इधर ले आओ तो सिंपली A इधर रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस का A होल इक्वल टू B है मेरे पास, A इधर जाएगा तो ये जाएगा प्लस का A। दिस बिकम योर 2A। इसको रीअरेंज करके लिखना चाहो तो इसको मैं A प्लस B लिख देता हूँ। तो दिस बिकम A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली A प्लस B डिवाइड बाई 2। दिस इज योर AM बिटवीन A एंड B। यानी कोई भी 2 टर्म्स है मेरे पास, लेट मैंने कोई भी 2 नंबर लिए कि मेरे पास एक 6 है और एक नंबर 10 है। ठीक है, इनके बीच में मुझे क्या करना है, एक AM इंसर्ट करना है, सिंगल AM इंसर्ट करना है। तो सिंपल सा तरीका क्या होगा, दैट 1 AM इज फॉर्मूला इज एज इट इज A प्लस B डिवाइड बाई 2। A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 6। सेकेंड टर्म क्या है, दैट इज 10 डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड 16 डिवाइड बाय 2, यू गेट 8। इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो टर्म होगी दैट AM इज 8। और चेक करो क्या ये AP में है, यस बिल्कुल AP में। 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो ये मेरे क्या है, AP में भी है। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सिंगल AM। ठीक है अब AM तो मैंने जैसे आपको बताया कि मोर देन 1 भी हो सकता है। जैसे 11 AM मैंने यहाँ इंसर्ट की, वो हो सकता है AM मैं 2 इंसर्ट करूँ, 9 करूँ, 11 करूँ, 100 करूँ, 1000 करूँ, कितने भी नंबर्स में इनके बीच में इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक, कंडीशन वही रहेगी कि फाइनली AP में रहने चाहिए। ठीक है, तो लेट अगर मुझे n AM इंसर्ट करने हो तो उसके लिए, यानी मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए ना, मैं 2, 9, 11 के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं बन सकता, तो मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए कि मेरे पास कोई भी 2 नंबर है, लेट बी इट इज़ A एंड B, और इनके बीच में मुझे क्या करना है, n AM को इंसर्ट करना है, A1 A2 अप टू AN तक मैं लेके गया। मुझे क्या करना है, n AM n नंबर्स इंसर्ट करने हैं जो कि क्या होने चाहिए, AP में होने चाहिए। तो दोनों बातें एक ही होगी अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मुझे n नंबर इंसर्ट करने जो AP में होने चाहिए और n AM इंसर्ट करने हैं। ठीक है, एक ही बात है दोनों। AM बोल दिया तो समझ जाओ कि इनके बीच में नंबर्स हैं जो कि क्या होने चाहिए, AP में होने चाहिए। ठीक है, मैंने बोला n नंबर्स इंसर्ट करो जो कि AP में होने चाहिए, तो इट मीन्स ऑल्सो AM की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली
तो अब ये कैसे करेंगे? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, ये मेरी एक एपी तो है, ये सुनो, बिल्कुल भाई हमने बोला ए एम इंसर्ट करने का मतलब फाइनली एपी बननी चाहिए। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? ये है। सेकंड टर्म क्या है? ये है। थर्ड टर्म क्या है? ये है, एंड सो ऑन। ये कौन सी होगी? nth टर्म हो जाएगी। nth होगी? नो नो नो, ये n+1th टर्म होगी। कैसे? A1 जो फर्स्ट था मेरा, बस ये गड़बड़ मत करना, ये छोटी छोटी गलतियां ही करेंगे हम AM में निकालने में, बाकी बहुत आसान है। A1 क्या है? फर्स्ट AM है, लेकिन दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ दिस एपी। ये क्या है? सेकंड AM है, लेकिन दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी, एंड सो ऑन। nth है मतलब n+1th टर्म ऑफ दिस एपी, एंड दिस B बिकम AN+2th टर्म। यस और नो? ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? सिंपल है। ठीक है, बस यहाँ से मेरा निकल जाएगा इजली। तो अगर मुझे A2 यानी A1 निकालना है, फर्स्ट AM निकालना है, तो मैं निकालूंगा A2, और A2 निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है A+D। मान लो मुझे सेकंड AM निकालना है, तो मैं बोलूँगा दिस इज योर A3 और दिस बिकम A+2D। यस और नो? तो अगर मुझे डायरेक्टली बात करनी तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि A1 निकालना है तो A+D कर दो, A2 निकालना है तो A+2D कर दो, बिकॉज ये एक ज़्यादा टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, तो थर्ड टर्म के लिए A+2D आता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे सुफिक्स होगा वही D के साथ आ जाएगा। मेरा AM निकालने का फॉर्मूला ये है। अब बात आती है, अगर मुझे AN निकालना हो तो सिंपली, तो दिस बिकम योर A+ND। मैंने AN बोला है, ये वाला AN बोलता तो बात अलग होती। दिस इज योर AN+1th टर्म होगी। ठीक है, एक ज़्यादा, दिस बिकम योर A+ND। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर एनी AM। कोई भी AM निकालना है उसके लिए जनरल फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखो, A तो मुझे समझ में आता है कि 2 नंबर देगा, उनमें से एक नंबर मेरा A होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। N मेरा जितने भी AM इंसर्ट करने, नंबर ऑफ AMs, N मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ? नंबर ऑफ AM। ठीक है भाई, A इज योर फर्स्ट टर्म होगी, वो भी चीज़ समझ में आ गई। अब D क्या होगा? D क्या होगा? D सिर्फ बोलेंगे अभी A1 में से A माइनस कर दो। A1 है कहाँ मेरे पास? A1 तो मेरे पास नहीं है। मुझे क्या देगा वो? मुझे तो सिर्फ A और B देगा, इनके बीच में मुझे AM इंसर्ट करने हैं। तो इसका मतलब इस D को मुझे इनसे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा वो देखो, सिंपल सा। अब देखो, मैंने बोला कि B मेरी कौन सी है? A+2th टर्म है। B मेरी कौन सी है? यानी मैं लिखना चाहूँ तो AN+2th टर्म जो है मेरी, दैट इज़ योर B। यस और नो? बिल्कुल। AN+2। अब ये कैपिटल A नहीं है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? A+N-1। यहाँ N क्या है? N+2 है। इसमें से -1 करो, इंटू D होल इक्वल टू मेरा क्या मिल गया? B। ठीक है, अब यहाँ से D निकाल लेते हैं हम। दस A को उधर ले जाओ पहले, तो ये N एज इट इज़ 2 - 1 दैट इज़ 1, तो N+1 इंटू D होल इक्वल टू B, और A उधर जाएगा तो माइनस का A, यानी D की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज़ योर B - A होल डिवाइड बाय N+1। दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ D फॉर दिस AM। यानी जो AM के फॉर्मूले में लगाऊंगा वहाँ पे मेरा D क्या होगा? ये होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ AM, नंबर ऑफ AMs प्लस 1। दैट इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट D। सिंपल है भाई, हो जाएगा। तो अगर आपको सिंगल AM निकालने के लिए बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। मोर देन 1 होगा देन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और D के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे ये। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले इन पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं सम ऑफ AM की, फिर हम निकालेंगे सम ऑफ AM। NCERT में आपके सम ऑफ AM से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, जो कुछ एक्स्ट्रा मैं एलिमेंट से करवाऊंगा उनमें है। ठीक है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब चीज़ें आसान है, तो कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। सम ऑफ AP में अगर अगर आपके AP के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपको सिर्फ ये पता लग गया AM क्या होता है, तो आप सिर्फ AP के फॉर्मूलोज पे, मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप वैसे भी तो निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 8 लिया मैंने आपके NCERT से। क्या बोला इसने? इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24। 3 और 24 के बीच में मुझे 6 नंबर इंसर्ट करने हैं, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? AP में होना चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको इसको बोलने के 2 तरीके बताए। ठीक है, पहले क्या बोला कि 6 AM, मैं इसी को बोल सकता है इंसर्ट 6 AM बिटवीन 3 and 24। ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, बस ऐसे बोल दो।
ऐसे नहीं बोलना, तो जैसे इसने बोला एनसीईआरटी में मोस्टली यही लैंग्वेज मिलेगी आपको कि इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो एक ही बात है, मतलब 6 AM मुझे इंसर्ट करने हैं। इसका मतलब इसने बोला है कि मेरे पास 3 है और 24 है, इनके बीच में मुझे 6 नंबर चाहिए, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ऐसे मुझे क्या चाहिए, सॉरी 6 नंबर इसके बीच में इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो निकालने का तरीका, अब यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज़ 3, मतलब मेरा A क्या है 3 है, B क्या है मेरा 24 है, B क्या है 24 है। मुझे क्या निकालना है, A1। तो A1 निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था कि A1 के लिए मैं क्या करूँगा, A1 मतलब सेकंड टर्म है, तो दिस बिकम योर A प्लस D से निकलेगी। अब A तो मेरे पास है, दैट इज योर फर्स्ट टर्म मीन्स 3, मेरे पास D नहीं है, तो D निकालने का तरीका हमने कैसे सीखा था कि D इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था कि B माइनस A डिवाइडेड बाय N प्लस 1, यही था। ये हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि B माइनस A डिवाइड बाय N प्लस 1, दैट्स इट। देखो अब D B को निकाल लो, B क्या है दैट इज़ 24, माइनस A क्या है दैट इज़ 3 होल डिवाइड बाय N क्या है, कितने नंबर ऑफ AM मुझे इंसर्ट करने हैं, दैट इज़ 6 प्लस 1, दैट इज़ 21 डिवाइड बाय 7 मीन्स दैट इज इक्वल टू 3। तो D क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। अब D है तो फिर तो सब कुछ निकाल सकते हो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो A1 कैसे निकालोगे, सिंपली A प्लस D, A क्या है 3, D क्या है वो भी 3, तो दैट इज इक्वल टू 6। A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D, जो सुफिक्स यहाँ होगा वही D के साथ आ जाएगा नंबर, तो क्या हो जाएगा, दैट इज A इज़ 3 अगेन प्लस 2 इंटू D इज अगेन 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 दैट इज़ 9। एज इट इज़ A3 निकालो, A प्लस क्या हो जाएगा 3D, A क्या है 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 दैट इज़ 12। ठीक है, एज इट इज़ आप निकाल सकते हो A4, A5 एंड A6, मुझे सारे चाहिए, तो फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिखता मैं, डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ A इज़ 3, दिस बिकम 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, नेक्स्ट 3 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज़ 18, 3 प्लस 6 इंटू 3 दैट इज़ 21। तो योर 6 AMs आर 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 एंड द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन AP। कैसे, 3 3 ऐड करते चला, यू गेट योर AP। सिंपल है, ठीक है, सेम एज इट इज, ऐसे देख लो। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी कर सकते हो खुद से ट्राई। अब मुझे कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, बिटवीन 8 and 26, इसमें A क्या है 8 है, B क्या है 26 है। सबसे पहला काम D निकाल लो, D का फॉर्मूला B माइनस A होल डिवाइड बाई N प्लस 1, B क्या है 26, A क्या है माइनस A डिवाइड बाई N क्या है, 5 नंबर ऐड करने, तो प्लस का 5 प्लस 1, N की वैल्यू 5 प्लस 1, 26 माइनस 8 करो, 26 माइनस 8 क्या मिलेगा 18, 5 प्लस 1 दैट इज 6, तो यू गेट अगेन 3, तो D आपका 3 आ गया। मुझे कितने 5 इंसर्ट करने हैं, तो कर लो A1 A प्लस D, तो A क्या है 8, D क्या है 3 दैट इज 11, एज इट इज़ A2 निकालोगे तो A प्लस 2D, A क्या है अगेन 8, 3 2 जा 6 मीन्स 14 एंड शॉन, आई थिंक निकाल सकते हो, इसमें तो कुछ खास है नहीं, इजी है, सबसे आसान। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा मुश्किल ले लेते हैं। इफ़ A raised to power n plus B raised to power n whole divided by A raised to power n minus 1 plus B raised to power n minus 1 is the AM मतलब A की AM है इनके बीच में, between A and B, then find the value of n, मुझे n की वैल्यू बतानी है अगर ये इसके बीच में AM है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ AM बिटवीन A and B क्या होगा, AM बिटवीन A and B कैसे निकाल सकते हो, दैट इज सिंपली A प्लस B डिवाइड बाई 2। सबसे पहली चीज़ हमने सीखी थी कि इनके बीच में मुझे A की नंबर इंसर्ट करना है, A कैसे निकालोगे, A प्लस B डिवाइड बाई 2 से, सबसे पहली चीज़ हमने यही सीखी थी। और ये किसके इक्वल मुझे गिवन है, ये गिवन है भाई A रेज टू पावर n प्लस B रेज टू पावर n होल डिवाइड बाय A रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस B रेज टू पावर n माइनस 1, इसके इक्वल मुझे गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है भाई, करें, बिल्कुल। तो क्या करोगे, सिंपली वही काम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, देखने में खतरनाक लग रहा है, बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, A की मल्टीप्लाई, चलो एक बार लिख लेता हूँ कि A प्लस B की मल्टीप्लाई किससे होगी, A रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस B रेज टू पावर n माइनस 1 से।
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू ए रेस्ट पावर एन प्लस बी रेस्ट पावर एन। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो बस ए की मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर एन प्लस एन माइनस 1 से करो। अब देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 कर दो, यू गेट n, तो दिस बिकम a रेज टू पावर n। a की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, ये तो सिंपली हो गया, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। b की इसके साथ करोगे क्या मिलेगा, सिंपली a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी। अब b की इसके साथ यहाँ पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ये अगेन क्या बन जाएगा, प्लस b रेज टू पावर n होल इक्वल टू, दिस बिकम 2 रेज टू पावर, सॉरी 2 अंदर जाएगा, 2 इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस 2 इंटू बी रेज टू पावर एन। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो इन सबको इधर ले आओ तो क्या होगा, देखो इन सब इसको इधर ले क्या होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, होल इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0। मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है कर लो, तो मैंने देखा कि ये और ये टर्म सेम है, तो यहाँ बचेगा माइनस का ए रेज टू पावर एन, माइनस का 2 था, प्लस का 1 था, माइनस का 1। ये और ये वाली टर्म भी हो सकती है, तो माइनस का बी रेज टू पावर एन। ठीक है, बाकी क्या बचा, बाकी बचा मेरे पास प्लस ए बी रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड प्लस ए रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू बी होल इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, अब तो कुछ ऐड नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब देखो मैं कॉमन कहाँ से ले सकता हूँ, मैंने देखा कि ये और ये टर्म ऐसी है जहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, और ये टर्म और ये टर्म ऐसी है जहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इन टर्म्स को पहले तो रीअरेंज करके लिख दिया। तो मैंने लिख दिया, मान लो ए रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए रेज टू पावर, नेगेटिव टर्म्स को पीछे लिख दिया। ओके, इन दोनों टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो प्लस का क्या होगा, ए बी रेज टू पावर एन माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस बी रेज टू पावर एन होल इक्वल टू मेरा 0। ठीक है भाई, इतना होने के बाद देखो क्या होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए रेज टू पावर एन माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल ले सकते हैं, पावर छोटी है। तो ये तो बाहर आ गया, यहाँ बचेगा बी, सॉरी यहाँ बचेगा बी माइनस, अब ए रेज टू पावर एन माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, मतलब ए रेज टू पावर एन को मैं अल्टीमेटली डिवाइड कर रहा हूँ ए रेज टू पावर एन माइनस 1 से। तो जब बेस सेम हो डिवाइड करते तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, तो एन माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा। ये सुनो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी, एन से एन कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा 1। इट मीन्स यहाँ बचेगा मेरे पास सिर्फ ए। यहाँ से बी रेज टू पावर एन माइनस 1 फिर से मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ भी वही बचेगा, ए माइनस, ठीक है, ए और माइनस ये क्या हो जाएगा, बी होल इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आई भाई। यहाँ तो ये बाहर निकाला, ए बचा, बी रेज टू पावर सेम कॉन्सेप्ट लगा, बी रेज टू पावर एन है या बी रेज टू पावर एन माइनस 1 एक कम है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ही बचेगा, दैट्स इट। अब ये बी माइनस ए है, ये ए माइनस बी है, तो एक काम कर लो यहाँ से कि मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या बन गया मेरा, बी माइनस ए ही बन गया, ये बी माइनस ए, ये भी मेरा क्या बन गया, बी माइनस ए। ठीक है, रीअरेंज करके लिखना चाहो तो ये हो जाएगा बी माइनस ए की। अब इस बी माइनस ए को मैं ले लेता हूँ कॉमन, इसको कॉमन लोगे तो मेरे पास बचेगा ए रेज टू पावर एन माइनस 1 और माइनस बी रेज टू पावर एन माइनस 1 होल इक्वल टू 0। अब ये क्या बोलता है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, दोनों में से कोई एक 0। ठीक है, तो क्या ये वाली टर्म 0 हो सकती है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि b माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब b इक्वल टू ए, क्या ये पॉसिबल है। इसने बोला दो टर्म्स हैं उनके बीच का एम मुझे निकालना है, इसका मतलब a इज़ नॉट इक्वल टू b, a जो है वो b से डिफरेंट है, तभी तो इन दोनों के बीच का एम निकलेगा। अगर दो सेम ही होगी तो वही एम होगा। ठीक है, तो दोनों टर्म सेम नहीं है, अलग अलग है, इसका मतलब 100% ए रेज टू पावर एन माइनस 1 माइनस बी रेज टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो है मेरा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, इम्प्लाइज दैट बोल सकता हूँ ये, क्योंकि ये 0 नहीं होगा इसलिए ये होगा। ठीक है, बाकी दोनों से या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये तो अगर मुझे दोनों के बीच का ए एम कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो फिर मैंने क्या किया, ए रेज टू पावर एन माइनस 1 को एज इट इज रखा, होल इक्वल टू उधर ले गया बी रेज टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब हमने सीखा है कि पावर सेम हो तो बेस सेम हो जाता है, मीन्स ए इक्वल टू बी, फिर से मुझे वही मिल रहा है। तो भाई ए इक्वल टू बी तो है नहीं, ये चीज़ तो मुझे नहीं करनी है, तो क्या होगा। अब सिंपल सा तरीका ये बचता है कि इन दोनों को मैं एक तरफ लेके आता हूँ, तो ये ए रेज टू पावर एन माइनस 1 है मेरे पास, और बी इधर आएगा तो होल डिवाइड बाय बी रेज टू पावर एन माइनस 1 होल इक्वल टू मेरे पास बचेगा 1। ये सुनो, बिल्कुल सही है। पावर सेम है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डिवाइड बाई बी होल रेज टू पावर एन माइनस 1। आई थिंक ये हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, इक्वल टू 1। और इस 1 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ,
मैंने a डिवाइड बाई बी रेज टू पावर n-1 लिखा, होल इक्वल टू, क्या मैं इस 1 को a डिवाइड बाई बी होल रेज टू पावर 0 भी लिख सकता हूँ? यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1, तो मैं लिख सकता हूँ उसको। इसका मतलब क्या मिला? बेस सेम है तो पावर क्या होगी? इक्वल होगी। इट मीन्स n-1 इक्वल टू क्या होगा? 0। इसका मतलब n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, दैट्स योर आंसर। मुझे n की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग लगा के थोड़ा सा शांति से करना है, हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर कॉमन लिया है। ठीक है, और 2 रिजल्ट है, दोनों में से एक से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे n की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट रिजल्ट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि a और b इक्वल तो हो सकते हैं तो छोड़ दो। ठीक है, मेरे पास दोनों जीरो हो सकते हैं ना, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, इक्वल टू बी, काम खत्म किया। दूसरे से मैंने रिजल्ट निकाला तो यहाँ से मुझे मिल गया n इक्वल टू 1। दैट्स इट। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। इसका मतलब सिंपल सा है कि 1 और 31 के बीच में मैंने क्या किया, m am इंसर्ट कर दिए हैं भाई। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं इन एन AP एंड द रेशियो ऑफ 7th। इसने बोला कि 7th am जो है मेरा, उसका रेशियो जो है m-1th नंबर के साथ इज 5:9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है मेरे पास? a गिवन है 1, मेरे पास b गिवन है 31, नंबर ऑफ am कितने हैं? दैट इज m। और मुझे इसने बोला है कि a7 रेशियो am की बात कर रहा है, m-1th जो है दैट इज इक्वल टू मेरा कितना है? 5:9 के इक्वल है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो आई थिंक am निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास कि an अगर मुझे निकालना है दैट इज सिंपली a प्लस nd हो जाता है। ठीक है, तो ये d निकालना है पहले तो d कैसे निकालोगे? तो सिंपली d का भी फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज योर b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। निकाल लो भाई, b क्या है? दैट इज 31, माइनस a क्या है? दैट इज 1, डिवाइड बाय n क्या है? कितने am इंसर्ट करने? m, तो दिस n इज m प्लस 1, दिस सिंपली 30 डिवाइड बाय m प्लस m। तो ये हो गए मेरे d निकल गया। यस, वेरी गुड। तो a7 को कैसे लिखोगे आप? a7 को कैसे लिखोगे? सिंपली दिस बिकम a प्लस एन डी। a7 मीन्स 8th टर्म। 8th टर्म कैसे निकलती है? सॉरी n लिख दिया गया, a प्लस 7d। 8th टर्म कैसे निकलती है? a प्लस 7d। m-1 टर्म कैसे निकलेगी? सिंपली दिस इज a प्लस m-1 इंटू डी, यानी जो सुफिक्स नीचे लगा है वही d के साथ लगा दो, दैट इज इक्वल टू 5/9। अब जो वैल्यूज आपके पास हैं वो पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। a क्या है भाई? a बोले तो फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज 1, ये 1 प्लस 7 इंटू डी क्या है? मैंने अभी भी निकाला, दैट इज योर 30 डिवाइड बाई m प्लस 1 होल डिवाइड बाय a अगेन 1 प्लस m-1 एज इट इज रहेगा, d इज अगेन 30 डिवाइड बाय m प्लस 1 होल इक्वल टू 5/9। बस इसको कर लो सॉल्व, यू गेट योर वैल्यू एफ एन। ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा? ऊपर मैंने एलसीएम लिया तो मुझे मिल जाएगा m प्लस 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 1 इंटू m प्लस 1, m प्लस 1 सिंपली 7 इंटू 30 कर दोगे तो प्लस 210 होल डिवाइड बाय, अगेन एलसीएम नीचे भी मेरा क्या आएगा? m प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो 1 ही है सिंपली, तो दिस बिकम योर m प्लस 1 प्लस m-1 इंटू 30 करोगे, दिस बिकम योर 30 m माइनस का 30 एंड होल इक्वल टू मेरे पास 5/9 एज इट इज। तो आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा उसका सॉल्व करो। ऊपर बचा मेरे पास m प्लस 211 होल डिवाइड बाय, नीचे 30m प्लस m, दिस बिकम योर 31m माइनस का 30 प्लस का 1, यू गेट माइनस का 29 होल इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 की मल्टीप्लाई इससे करो, 9 की करो इससे, 5 इससे करोगे तो दिस बिकम योर 155 m माइनस 29 की 5 से करोगे तो क्या मिलेगा? 145 इज इक्वल टू 9 किससे करोगे तो दिस इज 9m और प्लस 1899। m वाली टर्म एक तरफ कर दिया मैंने तो 155m माइनस का 9m
होल इक्वल टू 1899 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 145। ठीक है, ऐड करो, ये पहले 155 माइनस 9 करोगे तो 146 m हो गया, होल इक्वल टू, इनको ऐड करो 1899 प्लस 145, तो पहले 1 ऐड कर दो, क्या बन गया, यहाँ 144 बचा, यहाँ 1900 प्लस 200 मीन्स दिस बिकम 2044। m इक्वल टू क्या आ गया, 2044 डिवाइड बाई 146, तो 146 1 जा, कितना बचेगा 58 58 54 4 जा, तो ये हो गया m इक्वल टू 14। दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस वन। बहुत सिंपल था। इट मीन जस्ट आपको जो सिंपल फॉर्मूले वो आने चाहिए और बस कैलकुलेशन करनी, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो एएम से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इतने थे। 2 क्वेश्चन हो रहा है वो एपी से रिलेटेड ही हैं, आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन वो बाद में करेंगे, पहले इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। देखो ये मैंने एलिमेंट से क्वेश्चन लिया, सेम एज इट इज जैसा आपके एनसीईआरटी में वैसा ही एक क्वेश्चन है तो मतलब बोल सकते हो कि लास्ट क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है बस आपकी। ठीक है, क्या बोला, देयर आर n AM बिटवीन 7 एंड 85, इनके बीच में कितने AM है, n AM है, तो a मेरा क्या है यहाँ पे 7 है, b क्या है यहाँ पे 85 है, सच दैट, अब इसने क्या बोला कि n माइनस 1th मीन यानी an माइनस 3 सॉरी an माइनस 3rd मीन एंड nth मीन, इट मीन्स an इज इन द रेशियो ऑफ 11/20, 11/24 है, मीन्स ये आपको गिवन है। देन फाइंड n, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। सेम एज इट इज जैसे लास्ट का था वैसे ही। d कैसे निकालोगी, d इज सिंपली बिकम, क्या होता है मेरा d का फॉर्मूला, b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। b क्या है भाई आपका 85, माइनस का क्या हो गया 7 डिवाइडेड बाय n, तो n ही है, n तो n प्लस, क्योंकि n am ही इंसर्ट करने हैं मुझे, सिंपली 85 माइनस 7 यू गेट 78 डिवाइड बाई n प्लस 1। डी मिल गया, बस काफ़ी काम हो गया, बाकी सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो ए एन माइनस 3 के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी होल डिवाइड बाय, यहाँ पे भी क्या होगा a प्लस एन डी होल इक्वल टू 11/24 मेरा एज इट इज। ठीक है, डी की वैल्यू पुट कर दो, a क्या है, a 7 है और d मेरा ये है, तो a 7 प्लस n माइनस 3 एज इट इज एंड d इज़ योर 78 डिवाइड बाई n प्लस 1 होल डिवाइड बाई, a इज़ अगेन 7 प्लस n इंटू डी इज अगेन 78 डिवाइड बाई n प्लस 1 होल इक्वल टू 11/24। तो फिर से वही काम करते हैं, क्या करोगे, ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर का एलसीएम क्या आएगा n प्लस 1 ही आएगा, नीचे भी n प्लस 1 ही आना है, तो ये हो जाएगा 7 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 7n प्लस 7 प्लस 78n माइनस 78 इंटू 3 करो, 24 कैरी 2 23 234। ठीक है, होल डिवाइड बाय, अगेन नीचे भी एलसीएम क्या आ रहा है आपका n प्लस 1 ही आ रहा है, ये करोगे तो 7n प्लस 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 78n होल इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 24। ठीक है, मीन जस्ट कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं है, ये और ये कैंसिल आउट कर दो, ऊपर क्या 7n प्लस 78n। ठीक है, क्या हो जाएगा 85n प्लस का 7 माइनस का 234 है, तो माइनस का आएगा पहली चीज़, तो ये 234 में से 7 कम कर दो, क्या बचेगा 227 होल डिवाइडेड बाय 7n प्लस 78n अगेन यू गेट 85n और प्लस का हो गया मेरे पास 7 होल इक्वल टू 11/24। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसके साथ करोगे, इसकी इसके साथ करोगे ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई करो तो यू गेट हेयर 85n इंटू 24 माइनस 227 इंटू 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 85n इंटू 11 और प्लस 7 इंटू 11। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ये वाले टर्म्स बिना मल्टीप्लाई करे काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, तो इन टर्म्स को मैंने एक तरफ कर लिया, तो 85n इंटू 24 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 85n इंटू 11 है होल इक्वल टू, मेरे पास 7 इंटू 11 दैट इज 77 माइनस ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 227 इंटू 24, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ से देखो 85n में ले सकता हूँ बाहर कॉमन, 85n मैंने क्या लिया बाहर कॉमन, क्या बचा 24 माइनस का 11 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो क्या कुछ कॉमन ले सकते हो, कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करोगे,
मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन नहीं बचता है 77 प्लस 2 to 7 की 24 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 to 7 इंटू 24, ठीक है। 4 से करोगे तो 28 2 8 10 कैरी 1 8 9 908, 2 से करोगे तो 14 5 4 8 4 14 5 5 4 4 8 दस 5 4 4 8 आ गया मेरा। ये हो गया 85 n इंटू 24 माइनस 11 क्या बचेगा 13 होल इक्वल टू, इन दोनों कर दो ऐड, 15 कैरी 1 8 प्लस 4 12 अगेन कैरी 1 दिस बिकम 5 and 5 और n की वैल्यू क्या आएगी दैट सिंपली 5 5 2 5 होल डिवाइडेड बाय 85 इंटू 13। अबे देखो या तो ये डायरेक्टली 85 से हो जाएगा, नहीं तो 5 से तो 100% हो ही रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली कर लो या फिर 5 से ट्राई कर लो, पहले छोटा हो जाएगा, 5 से करोगे तो क्या होगा 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा दिस बिकम 5 1 जा 5 7 जा, ठीक है 17। आप देखो किससे हो सकता है 13 से करके देखते हैं, 13 8 जा और 13 5 जा, ये होगा 85, 17 5 जा, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5, दैट्स इट, सिंपल है, बस कैलकुलेशन है, नथिंग। नेक्स्ट देखो देयर आर n am बिटवीन 3 and 17, सेम एज इट इज जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चंस की, ये तो खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं जस्ट बता दूँ। n am है बिटवीन 3 and 17, द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज दिस, लास्ट मीन मीन्स an डिवाइड बाय a1 मुझे गिवन है 3/1, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज, ऊपर हो जाएगा a प्लस एन डी डिवाइड बाय फर्स्ट मीन इज a प्लस टी होल 3/1, तो मीन्स कैलकुलेशन छोटी हो गई है, नंबर भी छोटे होंगे। d क्या निकालोगे 17 माइनस 3 दैट इज 14 डिवाइड बाय n प्लस 1, बस वैल्यूज पुट कर दो यू गेट योर n, ठीक है। तो आई थिंक निकाल सकते हो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज सम, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से सम का फॉर्मूला भी है कि मेरे पास एक कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में मैंने क्या किया n am ऐड कर दिए, a1 a2 a3 एंड शो ऑन अप टू an, ये मैंने n am क्या कर दिया इनके बीच में ऐड कर दिए। तो n am ऐड करने से अब अगर आपसे इस AP का सम पूछे तो आप निकाल सकते हो, आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास लास्ट टर्म है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, n am है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यार n प्लस 2, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n am मैं आपसे पूछूं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, तो बहुत सिंपल है, कैसे देखो मुझे सिर्फ इनका सम चाहिए, तो भाई अगर मैं लास्ट की 2 टर्म्स हटा भी देता हूँ तो फिर भी ये AP तो रहेगी, यस और नो, ये भी तो एक AP ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सम ऑफ n am क्या होगा दैट इज सिंपली, ये भी एक AP है और AP का सम के मैंने 2 फॉर्मूले किए थे हमने लास्ट क्लास में, क्या था Sn इज इक्वल टू क्या होता था मेरा n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, एक तो फॉर्मूला ये था, दूसरा लंबे वाला था उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, यानी L की वैल्यू पुट कर दो, तो अब मैं इसी फॉर्मूले से इसको करता हूँ। तो अब यहाँ से अगर मुझे सम चाहिए सिर्फ इस वाले पार्ट का am का सम चाहिए, मुझे इन दोनों टर्म्स का सम नहीं चाहिए, ठीक है। सम ऑफ n am क्या होगा दैट इज सिंपली n/2 मीन्स n am ही है मेरे इनटू फर्स्ट टर्म इज दैट इज a1 एंड द लास्ट टर्म इज दैट इज an, इतनी बात समझ में आ गई हो, ठीक है ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे सम पूछा जाएगा तो मुझे क्या am सारे निकालने पड़ेंगे, मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट am चाहिए मुझे, ठीक है। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी आप उसके बगैर कर सकते हो, कैसे देखो अगेन मैंने बोला n/2 एज इट इज, तो फर्स्ट am के लिए क्या आप लोगे दैट इज योर a प्लस मीन्स सेकेंड टर्म होगी तो a प्लस d ऐसे होगा, एंड द लास्ट am मीन्स an क्या होगा a प्लस एन डी, सिंप्लीफाई करो इसको फिर से, दिस बिकम n/2 इंटू 2a प्लस दिस बिकम योर, इन दोनों से d कॉमन लेगा तो n प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये तो वही फॉर्मूला बन गया मेरा जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ d की वैल्यू पुट करनी है। अब d कैसे निकालोगे, तो इसके लिए d मैंने निकालने सीखा हुआ है, कैसे कि दिस इज b माइनस a होल डिवाइड बाई n प्लस 1, तो इस d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दिस n/2 मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर 2a प्लस n प्लस 1 मेरा एज इट इज,
एंड डी इज़ योर बी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय क्या होगा n+1. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट. क्या बचा मेरे पास? बचा n/2 इंटू 2a प्लस बी माइनस ए. 2a माइनस ए यू गेट a, तो दिस इज n/2 इंटू क्या मिला? a प्लस बी. तो दिस इज योर सम ऑफ NAM. सम ऑन NAM इज दिस. और वी कैन से, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ n इंटू, मैं इसको a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ. ये सुनो, ऐसा मैंने क्यों किया? तो इस चीज़ से आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए. सबसे इनिशियल चीज़ कि सिंगल AM, मेरे पास दो नंबर है A और B, इनके बीच में अगर मुझे एक ही AM ऐड करना हो तो वो AM क्या था? यही था. वो क्या था? A. ये A1 नहीं है, ये सिंगल AM है जो इनके बीच में इंसर्ट कर सकता हूँ. ठीक है. तो इट मीन्स अगर मुझे कोई भी दो नंबर गिवन है, क्या है? मुझे कोई भी दो नंबर अगर गिवन है तो मैं सिंपली उनको क्या बोल सकता हूँ? सिंपली उनको बोल सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू दो नंबर अगर मुझे गिवन है तो मुझे उनके बीच में NAM का या कितने भी AM का निकालना हो तो n जितने भी AM का निकालना है इनटू AM बिटवीन दो नंबर, यानी दोनों नंबर्स का क्या कर दो? एवरेज निकाल दो, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी सिंगल AM इन दैट AP. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई. तो मैं बोला था 6 क्वेश्चन वगैरह होता है. 6 में क्या बोला? यही बोला है कि प्रूव दैट द सम ऑफ NAM, प्रूव दैट द सम ऑफ NAM, मैंने क्या निकाला? सम ऑफ NAM बिटवीन A एंड B. मैंने दो नंबर A और B लिए, उन्हीं के बीच में AM की बात कर रहा था. n टाइम्स द AM बिटवीन A एंड B. A और B के बीच में AM क्या है? ये रहा, n टाइम्स द नंबर ऑफ AM. ठीक है. तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास दो नंबर है 3 और 81 और इनके बीच में मैंने क्या किया? n या मैंने 20 AM इंसर्ट कर दिया, तो व्हाट इज द सम ऑफ दैट्स 20 AM? तो सिंपली क्या होगा मेरा? n मीन्स 20 मेरा AM है और नीचे क्या हो? दोनों का ऐड 3 प्लस 81 डिवाइड बाई सॉलिड, यू गेट योर आंसर. तो दिस बिकम योर 840. इट मीन्स मुझे AMs की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ निकालने के लिए, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ. दैट्स इट. सिंपल है. ठीक है. तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाए तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर दे सकते हो. देखो 5th में क्या बोला? 5th ने यही चीज़ इसने प्रूव करने के लिए बोली है फिर से कि फाइंड 14 AM बिटवीन 5 एंड 8. 5 और 8 के बीच में मुझे 14 AM निकालने हैं. हैंड शो दैट देयर सम इज 14 टाइम्स AM बिटवीन 5 एंड 8. AM बिटवीन 5 एंड 8 के 14 टाइम्स के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है. जनरली तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जो प्रूव, ये मेरा एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है. तो आपसे ये ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह. ठीक है. बट ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा. पूछा जाएगा तो भी इट्स ओके. मुझे पता है ये AM कैसे निकालने होते हैं तो मैं निकाल सकता हूँ इजीली. तो मेरे पास A क्या है? दैट इज़ 5. B क्या है भाई? 8 है. ठीक है. तो D क्या होगा? दैट इज B माइनस 8 माइनस 5 डिवाइड बाई n. कितने AM? 14. तो 14 प्लस 1, दिस बिकम योर 3/15 और वी कैन से 1/5. तो D मेरा आ गया 1/5. AM निकालने तो A1 क्या होगा? A मीन्स 5 प्लस 1/5. एड यू गेट 26/5. A2 क्या निकालोगे? दैट इज़ 5 प्लस 2/5 हो जाएगा, तो दिस बिकम 27/5. एज इट इज़ A3 क्या होगा भाई? तो 5 प्लस 3/5 मीन्स 28/5 एंड शो ऑन. एज इट इज़ आप निकाल सकते हो. मीन्स A14 मुझे लास्ट निकालना, तो दिस बिकम 5 प्लस 14/5 हो जाएगा. दिस बिकम 25 प्लस 14 करना है आपको, तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 39, तो 39/5. दिस इज योर लास्ट एम. तो ये तो मेरे AM हो जाएंगे. एंड शो ऑन निकाल लेना सारे. एंड शो दैट देयर सम, और इनका सम जो है तो सम ऑफ 14 AM निकालो. अब इनका सम क्या होगा? एक तो मेरे पास वो फॉर्मूला था. ठीक है. बट इसने प्रूव करने के लिए बोला है ना, वही चीज़ तो मुझे प्रूव करने के लिए बोला है. सम इज 14 टाइम्स द AM बिटवीन 5 एंड 8 के बीच में होगा. ठीक है. तो पहले मैं इसका सम, जो मेरा जनरल फॉर्मूला होता है जो हमने बात की थी, इस फॉर्मूले से निकालता हूँ. ठीक है. तो कितने हैं टोटल? 14 डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट AM इज 26/5 प्लस द लास्ट AM इज 39/5. यूज दिस एंड सॉल्व. 2 7 जा 7 इंटू एलसीएम, डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं. तो 26 प्लस 39 क्या हो जाएगा? 40 60 65 डिवाइड बाई 5 से कैंसिल आउट कर दो 13. ठीक है. दैट इज 91. सम क्या आ गया? 91. अब ये किसके इक्वल प्रूव करना है मुझे? AM निकालो. एक AM निकालो किसके बीच में? A और B के बीच में. तो A और B क्या है मेरा? दैट इज योर 5 एंड 8. तो दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो. दिस इज योर 13/2 इज योर AM. अब इसके n टाइम 14 टाइम्स के इक्वल होगा, तो
इसको अगर मैं ए एम इंटू 14 कर दूँ, इट मीन दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 13/2, समझ में आ गया होगा। 7 अगेन 13 7 जा 91। इसका मतलब ये क्या है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट द सम ऑफ 14 AM इज इक्वल टू द सम ऑफ इज इक्वल टू द 14 टाइम्स ऑफ द AM बिटवीन 3 and 8, 5 and 8, sorry, that's it. Last one, prove that the sum of m AM between any two numbers is to the sum of n AM between them is as m ratio n, ठीक है। तो इसने बहुत सिंपल सी बात, इसने क्या बोला कि कोई भी दो नंबर ले लो, तो मैंने दो नंबर ले लिए ए और बी, इनके बीच में m AM इंसर्ट करता हूँ मैं और n AM इंसर्ट करता हूँ, इनके सम का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू m रेशियो n। तो सिंपली तो अगर सम ऑफ m AM क्या होगा इनके बीच में, हम सब ने सीखा सम ऑफ m AM क्या होगा, दैट इज m इंटू a प्लस b डिवाइड बाई 2, यस और नो। एंड द सम ऑफ n AM क्या होगा, दैट सिंपली n इंटू a प्लस b डिवाइड बाई 2। इनका रेशियो क्या होगा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू m रेशियो n। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, दैट्स इट। तो ये आपका AM से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने करवा दिए, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन NCERT के और बचे हुए थे, वो देख लेते हैं। 7 तो आपने 10th में ही कर रखा है। ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1, इट मीन्स योर फर्स्ट टर्म आपकी गिवन है 100। इफ इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई ₹5, इसका मतलब डी क्या है, हर महीने वो 5 रुपये बढ़ा देता है। पहले महीने 100 रुपये देगा, अगले महीने 105 देगा, फिर 110 देगा एंड सो ऑन। व्हाट अमाउंट विल ही पे इन द 13th इंस्टॉलमेंट, तो इट मीन्स मुझे निकालना है A30 क्या होगा। सिंपल सा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी ये है भाई, अगले महीने क्या देगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 5 रुपये बढ़ा के देगा। 13th इंस्टॉलमेंट पूछा है इसने, A30 निकालना है। A30 क्या होगा, A प्लस 29D, पुट द वैल्यूज, A इज़ 100 प्लस 29 इंटू 5, तो 100 इंटू ये हो जाएगा 145, यू एड दम यू गेट 245, तो योर 13th इंस्टॉलमेंट इज़ 245 ऑफ ₹245। बहुत आसान था ये तो, ये देख लो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, ठीक है। एक अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी एक पॉलीगन है, मुझे नहीं पता पॉलीगन मतलब मोर देन 2 साइड, 2 साइड से ज़्यादा जो भी होगा वो मेरा पॉलीगन होगा। तो ये ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड, the difference between the two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree and the smallest angle is 120 degree। तो कोई भी एक पॉलीगन है ऐसे, लेट नंबर ऑफ साइड कितनी भी हो सकती है, मैं डॉट डॉट लगा छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव एंगल जो है, मतलब इससे अगला एंगल जो होगा उनके बीच का डिफरेंस क्या है, इट मीन्स दिस इज योर 125 डिग्री, ठीक है। The difference between any two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree if the smallest angle is 120 degree। सबसे छोटा 120, तो इसका मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, तो इससे बड़ा ही होगा, बड़ा होगा, डिफरेंस कितना पाइप है, तो 125, इससे नेक्स्ट क्या होगा 130 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, मुझे नंबर ऑफ साइड्स इसकी निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए, अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, अदरवाइज ये नहीं निकलने वाला। क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, देखो, अगर मुझे कोई भी एक पॉलीगन गिवन है और अगर मुझे उसका क्या निकालना है, सम ऑफ एंगल्स निकालना है, अगर उसका निकालना है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मुझे बताना है कि उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, हम बोलेंगे 180 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, उसके चारों एंगल्स का सम क्या होगा, हम बोलेंगे 360 डिग्री, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एक पॉलीगन ले लिया जिसकी 10 साइड्स हैं, 10 साइड्स हैं मान लो, उसके एंगल्स का सम क्या होगा, तो वो तो हमने सीखा ही नहीं अभी तक, ठीक है। सीखा तो है बस ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, सम ऑफ एंगल्स इज नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180, दैट इज योर फॉर्मूला। नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी एक पॉलीगन है उसके लिए। तो अगर मेरी नंबर ऑफ साइड n है तो n -2 इंटू 180 करता हूँ, ट्राई करके देख सकते हो। मान लो मेरी ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ साइड्स आर 3, तो 3 - 2 इज 1, 1 इंटू 180, तो उसका सम क्या होता है 180। इन क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड्स आर 4, तो 4 - 2 इज 2, 2 इंटू 180 दैट इज 360, 360 इज सम ऑफ
एक क्वाड्र एंगल ऑफ एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है यहाँ पे मुझे ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स, तो सबसे पहला सॉल्यूशन में क्या काम करेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पोल, नंबर ऑफ साइड्स पी एन, नंबर ऑफ साइड्स क्या है मेरी, एन है। तो अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात करूँ, ठीक है, तो A1 में मान लेता हूँ 120 डिग्री है, और D मेरा क्या है 5 डिग्री इंक्रीज हो रहा है बाद, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स मीन्स n मुझे निकालना है, ठीक है। तो व्हाट इज AN, AN तो नंबर ऑफ साइड होगी, ठीक है, कि लास्ट साइड क्या होगी, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूले से मैंने अभी भी बताया आपको, इससे क्या निकालेंगे, सम ऑफ एंगल्स। इट्स का मतलब ये है कि जितने भी एंगल है उनका सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो अगर n नंबर ऑफ साइड्स है तो मैं बोल सकता हूँ कि SN मेरा किसके इक्वल होगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, येस और नो, बिल्कुल होगा। SN अब यहाँ से निकाल लो, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a इज़ 120 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना ही है, इंटू d, d इज योर 5। बस इसका यूज़ करो एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, दैट इज सिंपली। तो बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी आप कर सकते हो, वो चीज़ें पहले से ही पता रहती है आपको। तो सॉलिड 2 को इधर ले जाते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम, चलो n इंटू दिस बिकम योर 240, 5 को अंदर लेके जाओ तो प्लस का 5n माइनस का 5 इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 360, सबको अंदर ले जाओ तो ये क्या होगा 240 माइनस 5, यू गेट हेयर 235 इंटू n करोगे तो 235n प्लस 5n इंटू n करोगे तो 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 360 n माइनस 720। सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो 5n स्क्वायर सबसे आगे, फिर 235n, n वाले टर्म इधर माइनस का 360 n ये इधर आएगा तो प्लस का 720 होल इक्वल टू 0। 5n स्क्वायर मेरा एज इट इज़ प्लस 235n है और 360n है ठीक है, 360 माइनस 235 करना है तो कितना बचेगा, देखो 25 तो 125n माइनस का, क्योंकि 360 क्या है बड़ा है मेरा, ठीक है, और प्लस का 720 एच इट इज। अब ये देखो थ्रो 5 से डिवाइड हो सकता है तो कर दो, दैट बिकम n स्क्वायर, इससे करोगे तो 5 2 जा 5 5 जा 25n एंड प्लस इसको करोगे तो 5 1 जा 2 5 4 जा एंड 5 4 जा होल इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो तो मुझे दिख रहा है कि 16 9 जा, तो n माइनस 16 और n माइनस 9 मेरे क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो n की वैल्यू क्या आएगी, या तो 16 या फिर 9, क्या दोनों वैलिड है, बिल्कुल दोनों वैलिड है, दोनों पॉजिटिव है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो सकती है तो 16 9 बोथ आर वैलिड है, ठीक है। तो चेक करने के लिए वैल्यूज पुट करके देख लो, बाय योर आंसर इज दिस, ठीक है। तो आई थिंक ये AM AP से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, वो एक्चुअली आपकी NCERT में नहीं है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हम पता करते हैं कि कोई भी, दैट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर होता हूँ कि कोई भी अगर मुझे AP गिवन है ABCD इन AP, तो अगर मैं इसमें कोई भी एक टर्म ऐड करता हूँ, इट के मीन्स मतलब कोई भी कांस्टेंट, जैसे मान लो 5 ऐड कर दिया मैंने, तो ये फिर भी क्या रहेगी मेरी AP में ही रहेगी। अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी ये क्या रहेगी, AP ही रहेगी। मल्टीप्लाई करूँ तो भी AP रहेगी। डिवाइड करूँ तो भी ये क्या रहेगी, किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो भी क्या रहती है, AP में ही रहती है हमेशा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मुझे कुछ टर्म्स दी जाती है जिनको मुझे AP में प्रूव करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, ट्राई करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि एक स्पेशल वीडियो उसी का बने कि वो जो मेरे 5-6 क्वेश्चंस होंगे उनको करने में थोड़ी तकलीफ होती है बच्चों को, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है वो भी मैं करवा दूँगा। तो अभी के लिए थैंक यू।